अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ दिन पहले इब्रार भाई जो कि मुस्लिम टुडे वाले भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और वो थी जिसमें उन्होंने आलमोस्ट पहले एक्सपोज ही किया था, लेकिन बहुत छोटे लेवल का एक बंदे को जिसका नाम है गुलाम हैदर, उसको एक्सपोज किया था। और उसकी तायीद करते हुए मैंने ये कुछ स्टोरीज़ लगाई थी जिसमें मैंने यहाँ तक भी कह दिया था कि इसको आप अनसब्सक्राइब करें। और लोग समझ रहे थे कि ये एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से वहीद ये बात कर रहा है, तो वहीद को ये बात नहीं करनी चाहिए। ये एक छोटी सी चीज़ थी कि यार अगर उसने थंबनेल में कोई गलती की है तो ये एक छोटी बात है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कह दो कि जनाब साहब आप इसको अनसब्सक्राइब कर दो इसके चैनल को। अनफॉर्चुनेटली इस भाई की किस्मत थोड़ी सी ख़राब है आजकल, तो इस वजह से अभी मेरे पास कुछ इसके इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया इस हवाले से कि यहाँ पे 3 घंटे का फ़र्क है। तो रात काफ़ी हो गई थी तो मैं बाहर जाके वीडियो बना नहीं सकता था। तो आज मुझे मौका मिला दिन में कि मैंने कहा चलो दिन का वेट कर लेते हैं। लेकिन उतनी देर में हमाद भाई ने वीडियो बना के अपलोड भी कर दी। अब जो कि मैंने बहुत लंबी और डिटेल्ड और विद प्रूफ वीडियो बनानी थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमाद भाई ने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। सबूत उन्होंने कोई नहीं लगाया, कुछ सबूत मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये इस वीडियो के आगे चल के मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उससे पहले मैं कुरान की एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक, मैं मफ़हूम बयान कर देता हूँ कि अल्लाह पाक हमें क्या दर्स देते हैं, क्या सिखाते हैं कुरान पाक में। अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर तुम्हें गवाही देनी हो ना सच्ची, तो तुम चाहे तुम्हारे वालदैन तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे खिलाफ हों उस टाइम पे, तुम्हें उनके खिलाफ भी बयान देना पड़े तो तुम दो, ठीक है, जिसको मत। लेकिन ये एक वाहद बंदा है, ये चौधरी गुलाम हैदर भाई जो हैं हमारे हमारे भाई हैं ये, ठीक है। तो ये इसको मैंने 1 साल से समझाना शुरू किया था। मैंने कहा यार देखो ये आप कोई कोई स्पेसिफिक थंबनेल आता था ना, तो मैं इसको बता देता था कि यार ये थंबनेल में ना ये गलती है, तुम देखो यहाँ पे इसकी फ़ोटो लगी हुई है जबकि अंदर इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने लोगों को मैनिपुलेट किया है, तो तुम इस थंबनेल को चेंज करो। ये कहता था ठीक है भाई आप, मैं कर देता हूँ। फिर साथ तवील ये देता था कि यार वहीद भाई आप वाहद एक बंदे हैं, 500 बंदे ने वीडियो देख ली है, आप वाहद बंदे हैं जिसने इतराज़ उठाया। और यार वो सारे के सारी अवाम अभी भी जो तुम्हारे साथ सपोर्ट कर रही है, जो नीचे कह रही है भाई हम हैदर भाई हम तो आपके साथ हैं, ठीक है, वहीद गलत है, हमाद गलत है, इब्रार गलत है, इंजीनियर साहब गलत हैं, बाकी सारे गलत हैं, लेकिन गुलाम हैदर तुम सही हो। लेकिन ये सही, ये जो उसको सही कह रहे हैं ये भी सिर्फ इंजीनियर साहब की वजह से ही कह रहे हैं, सही है, कि वो इंजीनियर साहब का एक स्टूडेंट है। तो मैं इसको शुरू शुरू में इस तरीके से मैंने उसको समझाना शुरू किया। मैंने कहा यार ये चीज़ ना किया करो, अच्छी नहीं, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर आस्ता आस्ता मैंने देखा ये नहीं बाज आया, ये इसी तरीके से अपने मिसलीडिंग वाले, कह लो कि लोगों को धोखा दे के कि लोग इसका थंबनेल देख के वीडियो ओपन करें, ठीक है, और अंदर से जाके कुछ और निकला है। ये अली भाई को बाहर से ऑफ़र आ गई, ठीक है, कब आई थी? 6 साल पहले आई थी। अली भाई ने अपनी 6 साल 7 साल पुरानी वीडियो में एक दफ़ा ये कहा कि जनाब मुझे बाहर से फ़ोन आया था। तो ये टाइटल क्या लगा रहे हैं, अली भाई को बाहर से ऑफ़र आ गई। मेरे जैसा बंदा जाके वीडियो खोलता है, देखता है यार अली भाई को ऑफ़र आई है, कहाँ से आई है, पता चलता है 6 साल पहले आई हुई थी। तो ये आज बता रहा है मुफ्ती साहब ने खुश कर दिया। मुफ्ती साहब ने, मैं पता नहीं, मुफ्ती साहब ने लगता है कोई कोई कुरान हदीस बयान करनी शुरू कर दी। और आगे देखो तो मुफ्ती साहब जनाब वो चुटकुले सुना रहे थे, ठीक, और ये जनाब साहब खुश हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब इंजीनियर को, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुस्ताख, छोटी सी जो ना सवालिया निशानी लगा देनी, जैसे एक डॉट नहीं होता वैसे। तो इस तरीके से इसने ना जनाब मैनिपुलेट करना शुरू किया, करता चला जा रहा था। मैंने इसको मैसेजेस में समझाया, मैं आप मेरी ये चैट्स देख सकते हैं। ये आज से 1 साल पहले ऑलमोस्ट अक्टूबर के महीने में भी 2022 में, उससे पहले की भी उसके बाद की भी ये सारी चैट्स आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो ये जनाब साहब ऐसे करके ये चैट आप देखें आ रही है नीचे, ये इसको मैंने समझाया, मैंने बहुत अपने ऊपर सब्र किया। जब देखें मैं ये बात, मैंने जो कुरान की मफहूम बयान किया ना, तो मैंने किस वजह से किया है कि भाई हम अगर मुफ्तियों को, मौलवियों को 2 नंबर जो गलत दीन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का दीन लेकर चल रहे होते हैं, उनको हम जनाब साहब एक्सपोज कर रहे होते हैं। और ये हमारा बंदा जो उनसा है, इसके लिए इतनी हिदायत दी थी कि इसको पर्सनल में समझाया था, इसको बात समझ में नहीं आई। फिर मेरा दिमाग तब घूमा आज से 8 महीने पहले ऑलमोस्ट, जब मुझे हमारे जो पर्सनल ग्रुप था यूट्यूबर्स का, उसमें ये बात पता चली कि इस बंदे का चैनल डीमोनेटाइज हो गया था
और इसने 380 वीडियोज़ में से 300 वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं, 300 वीडियोज़ डिलीट कर दी। ये इसकी अल्लाह के साथ मुखलिस जो ये कह रहा है कि मेरे ईमान पे हमला हुआ है या मेरी जनाब साहब, मैं तो मेरा दिल चीड़ के देख लिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि फतवा ज़ाहिर पे लगेगा अब, ठीक है। तो इसका ज़ाहिर जो है वो सारा कुछ बता रहा है, हर चीज़ बता रहा है, खोल खोल के बयान हो रहा है कि इसका ज़ाहिर कह रहा है कि ये बंदा जो है ना, ये दीन के साथ मुखलिस नहीं है। यार कोई बताए मुझे, कोई सिंगिंग करने वाला बंदा, कोई डांस करने वाला बंदा, कोई टिकटॉकर, किसी में इतनी जुर्रत है कि जो इतनी मेहनत से अपनी वीडियोस बनाता हो और वो डिलीट कर दे, 300 वीडियोस डिलीट कर दे वो अपनी। और भाई हमारे पास तो अपनी 10 वीडियोस डिलीट करने की हिम्मत नहीं है। और ये जनाब साहब ने 300 वीडियोस सिर्फ इस वजह से, और उनके साथ क्या कंपेयर करूं, मैं बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि वो लोग नहीं कर सकते, तो ये दीन की वीडियोस इसने बनाई हुई थी जो इसके बकौल थी, जबकि उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी वीडियोस थी जिसमें छोटी सी इंजीनियर साहब की वीडियो चलाता था, इस तरह छोटा सा उनकी स्क्रीन, बाकी अड्डी वड्डी ने अपनी शक्ल शरीफ लगा देनी ऊपर, और लगा के तो जनाब साहब उधर उससे पैसे कमाने। जी ये ठीक है। और झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मंसूर भाई पे कि जी मंसूर भाई ने मुझे कहा है कि इस तरीके से कोई मसला नहीं है, तुम अगर इस तरीके से रिएक्शन वीडियो बनाओगे तो तुम्हें कोई इस पे पैसे नहीं पड़ेंगे, और तो सॉरी तुम्हें कोई इस पे इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्राइक नहीं आती, इस पे स्ट्राइक नहीं आती, मतलब इस पे तुम्हें कोई मसला नहीं है, तो पैसे इसमें कमा सकते हो। तो मैंने फिर मंसूर भाई को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई ये आपने क्या कह दिया है, ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने किसको इजाज़त दे दी है और किस तरीके से इजाज़त दे रहे हैं आप, और किस हक से इजाज़त दे रहे हैं आप, ठीक है। तो मंसूर भाई कहते हैं मैंने तो इसको बताया था कि इस तरीके से स्ट्राइक नहीं आती, ये नहीं कहा था कि भाई तू खुल जाते जनाब साहब वीडियोस बनाई जा जितनी मर्जी और पैसे कमाई जा जितने मर्जी, उस पर ऐड चलाई जा। मतलब इंजीनियर साहब का रूल था कि एक मेरी जो वीडियो होगी, मेरी जो चैनल के से हो या वो बिलाल शायद से हो, उसके ऊपर कोई भी ऐड नहीं चलाएगा, ठीक है। इस बंदे ने चलाकियाँ क्या की है बनी इसराइल की तरह, जिस तरीके से उन्होंने हफ्ते वाले दिन वो जाल डालते थे, ठीक है, और वो मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है। और इसी तरीके से इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने मतलब वीडियो छोटी सी चलाई और पूरी वीडियो वाली बाइक बीच में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, ठीक है, कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, एडी वड्डी अपनी फोटो लाई है तो छोटी सी अली भाई की स्क्रीन चला के और जनाब साहब लगा हुआ है। और ये बात मैंने अली भाई को बताई, मैंने कहा ये किस हक से ये बात काम कर रहा है। अली भाई ने कहा कि इसका जो ये मैं अली भाई की जो मैसेज यहाँ पे लगा देता हूँ। अली भाई ने कहा कि इसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल गलत है, अगर इसको हमने वो कह रहे हैं हम इसको समझा रहे हैं, अगर ये नहीं मानता तो हम इसको स्ट्राइक मारेंगे। जब ये डिमोनेटाइज हुआ था मैंने एक स्टेटस लगाया आज से 8 महीने पहले, ना मैंने इसका नाम जिक्र किया, आप स्टेटस पढ़ के देखें, उसमें ज़रा भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने गैस लगाया नहीं ये उसके बारे में, ये मादुल इस्लाम के बारे में, ये जनाब साहब उसके बारे में, किसी ने इसका नाम भी लिया, लेकिन मैंने नहीं डिस्क्लोज़ किया कि कौन सा बंदा है। इसको समझ आ गई थी, इसने क्या किया, एडे बड़े बड़े स्टेटस लगा दिए व्हाट्सएप पे, लंबे लंबे 4 स्टेटस लगाए हैं, और जनाब साहब आगे से फिर मुझे मैसेज करके कहता है मैं तुझे नहीं बख्शूंगा, अल्लाह के हज़ूर पकड़ूंगा। मैंने इसको कहा, मैंने कहा देखें अल्लाह इंसाफ करने वाला, अल्लाह के हज़ूर जब ये मुकदमा खुलेगा ना तो तू मारा जाएगा, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन इसको यहीं पे ख़त्म कर ले, बेहतर है, इसको इधर ही ख़त्म कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है तेरे लिए। तो ये जनाब साहब आगे से और तवीलें 20-20 मिनट के मैसेज, मेरा जो पहला मैसेज था 13 मिनट का था, उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे सुनवाऊँगा, मैसेजेस जो हैं वो आगे मैं लगाऊँगा, वो बहुत ज़रूरी मैसेजेस हैं। और आपने जो मैंने बोला है ना, जिस पैशन से बोला है, जिस लहजे से बोला है, ये बाद के मैसेज है, पहले मैं बहुत सुकून बड़े प्यार से मैंने उसको समझाया, अगर किसी को वो भी मैसेज चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और जिस पैशन से जिस तरीके से मैंने वो जवाब दिया है ना, आप इसके जवाब से वो मैंने जवाब दिया था तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसने किस तरीके के लेम एक्सक्यूज़ किए होंगे, तब तो मैं इस तरीके से मैंने बात की है, ठीक है। यार खुदा दा नाम है, यार खुदा दा नाम है, अल्लाह दे बंदिया कोई थोड़ी जी अकल नहीं काम कर लेना सीगा, मतलब इतनी बड़ी जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अल्लाह के सामने ये मुनाफिकत कर दी, मैंने ये कर दिया, मेरी पीठ पीछे बात की, केड़ी पीठ पीछे बात की है, सबके सामने बात की है, तुम पढ़ के तो तुम आए हो, मैंने कब कहा था तुम मेरे भाई के आके मेरे साथ, मैंने कब पूछा तेरे से, मैंने तो पूछा ही नहीं है, मुझे तो पता है, ठीक है। और यार मैं आपको क्या कहूँ अल्लाह के बंदे, अच्छा चलो छोड़ो, सब छोड़ दो, ख़त्म करो, मैं तेरे साथ नहीं बहस करना चाहता। तुम कह रहे हो इंजीनियर साहब की बात करता हूँ, मैंने इंजीनियर साहब का काट दिया, मैंने इंजीनियर साहब का ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है जी। ओ अल्लाह दे बंदे, मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो तो बस मसला है, तू मुफ्ती की ला रहा है और जनाब जी ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और निकलती है जी अभी ये जो आज लगाई है पता नहीं वीडियो तूने, मुफ्ती साहब ने दिल जीत लिया जी, दिल जीत लिया, अब ये प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि दिल जीत लिया, ठीक है, अब पता नहीं क्या हो गया यार, दिल जीत लिया, अंदर जाओ जी। और ये एक शेर सुनाया था ही ये वाला, यार खुदा दा नाम है यार,
सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो तुम, हैं? और तुम कह रहे हो मेरा दिल चीर के दे। और तुम्हारी जो हरकतें हैं वो बता रही है ना मेरे भाई, तुम कौन सी बात कहाँ से किधर को किस चीज़ को कहाँ पे जोड़ के लेके जा रहे हो अपने आप को, कैसे तुम पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अगर पाक साफ करना है तो मैं आइडिया देता हूँ, तुम एक काम करो, कुरान पे हलफ रख के कहो कि भाई मैं इस काम को पैसे के लिए नहीं करता। वीडियो में आके कहो, तूने मेरा अब नाम यहाँ पे ले लिया, मैंने तुम्हारा नाम नहीं था लिया हुआ, तुमने मेरा नाम अपने स्टेटस में ले लिया ना, तुमने मेरा नाम ले लिया यहाँ पे आके, खुद खुद अपने आप को एक्सपोज किया कि भाई ये मेरे बारे में स्टेटस लगाया, किसी को पता भी नहीं था तुम्हारे बारे में। और वैडल सुननी सुननी की बात नहीं कर रहा मैं, जो बात है ना मैं तो ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि सिर्फ उसने कहा, मैंने उसको जाके हामी तो नहीं पड़ी कि हाँ भी मैं गुलाम है बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोज करने को क्या एक्सपोज कर सकते हो, और आप कह रहे हो तहकीक नहीं करती हो। और मेरे भाई तेरे से 1000 गुना ज़्यादा मैं तहकीक करके अपनी वीडियो बनाता हूँ, ये बात तुम्हें पता है इस बात का, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि तुम कुरान पे हलफ रख के कहो कि भाई ये मैं काम, ये जो मैं धोखा फरियाद कर रहा हूँ ना लोगों के साथ, मैं तो दीन के लिए कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ दीन की। ये मैं मीडिया इंजीनियर साहब की वीडियो का सिर्फ जो मसला था ना, वो जो मैंने तुम्हें बताया कि छोटी करके स्क्रीन और 6 साल पहले लगा रहे हो, 6 साल पहले तुम मुफ्ती की भी लगाओ तब भी क्लिक बेट है, तब भी धोखा है, तब भी फ्रॉड है। तो ये जो उसके जो मैसेजेस हैं वो मैं इस वजह से यहाँ पे नहीं सुनवाऊंगा। एक तो वो बहुत लंबे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तकरीबन इसने वही बातें जो वीडियो में आगे की हुई है ना, ये अपने इस हवाले से, थंबनेल्स के हवाले से, वही लेम एक्सक्यूज इन्होंने उस मैसेजेस में दिए, और बहुत लंबी लंबी तवीलें इसने पेश की हुई हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपने सुन लेने मेरे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एकेडमी की तरफ से इसको बहुत दफ़ा समझाया गया। मुझे एकेडमी के जो एडमिन है उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मुझे इसका नंबर दो। गालबन उनके पास उस टाइम नंबर नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा इसका नंबर दो, अब बहुत हो गया, इसको बहुत डील दे दिए, ये किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। और इसकी ये सारी की सारी यूट्यूब हिस्ट्री चेक करें। कोई मतलब पंडित की फ़ोटो है ना तो साथ इंजीनियर साहब है, किसी बीबी की फ़ोटो है तो साथ इंजीनियर साहब है। कोई गंदी से गंदी फ़ोटो लगाएगा ना साथ इंजीनियर साहब की, कोई ऐसे करते मुफ्ती साहब को बना देगा, कोई ऐसे रोते हुए इंजीनियर साहब को दिखा देगा। और जनाब साहब ये मेरी भी देख लें, ये मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री भी चेक कर लें, मेरी वीडियोस भी देख लें, जिसमें इंजीनियर साहब का जिक्र हुआ है, मतलब उनके हवाले से बात होती रही, उसमें तो इंजीनियर साहब की फ़ोटो लगी होगी। लेकिन जिसमें नहीं है, यहाँ अगर मैं जेलम भी गया हूँ, मैंने व्लॉग भी किए हैं, अगर इंजीनियर साहब उसमें नहीं थे तो इंजीनियर साहब की फ़ोटो नहीं है उसमें। ये जनाब साहब आज आके जो मर्जी कर लो, अपनी वीडियो इतनी लगाएगा, एंड पे छोटी सी इंजीनियर साहब की वीडियो चला के, जी इंजीनियर साहब तो बीच में है, तो मैंने तो यूट्यूब के रूल्स को फॉलो किया है इसमें। और वो जो धोखेबाज यूट्यूबर होते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं है, ये बात आप लिख लें, ठीक है। जिस बंदे की डिमोनेटाइजेशन की वजह से 300 वीडियोस वो अपनी डिलीट कर दे, वो दीन के साथ मुखलिस है। इंजीनियर साहब के साथ लाइव किए हुए हैं, इंजीनियर साहब की इतनी इंपॉर्टेंट, आपको पता है जो मैंने इंजीनियर साहब के साथ पॉडकास्ट की थी, मैंने और हम आचिमा ने, उस वीडियो में थोड़ा सा रिजल्ट फट गया था, मैंने अपलोड की, अभी पब्लिक नहीं थी की, तो मैंने इंजीनियर साहब को उसका लिंक भेजा, इंजीनियर साहब ने उसको कहा कि मेरी इतनी कीमती वीडियो थी, तुम लोगों ने यार उसको बर्बाद करके रख दिया, इतना रिजल्ट उसका ख़राब कर दिया, इतनी कीमती वीडियो थी। और ये बंदे के पास जो इंजीनियर साहब की इतनी कीमती असासे थे, इतनी कीमती वीडियोस थी, लाइव सेशंस थे, सारे इसने सिर्फ मोनेटाइजेशन की वजह से डिलीट कर दिए, अपनी व्यूअरशिप की वजह से डिलीट कर दिए। इतना बड़ा धोखेबाज इंसान है ये। और बात कर रहा है मेरे भाइयों के लिए आखिरी पैगाम, और बहुत ही पोलाइटली ये यहाँ पे बात कर रहा है। मेरे साथ मैसेज पे इसने बदतमीजी भी की हुई है, सिर्फ इस वजह से कि मैं जब रिएक्ट किया मैंने इसके इस मैसेज पे कि कौन से लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हो तुम, जाहिलों वाली बातें कर रहे हो। और जनाब साहब आके मतलब इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहा था कि बंदा, एक अनपढ़ जाहिल बंदा भी कहेगा कि यार बंदा पागल हो गया यार। कोई एक बंदा इसकी सपोर्ट में मुझे यूट्यूबर नज़र नहीं आया जो अली भाई के करीबी या अकेडमी के मेंबर्स में है। कोई एक बंदा भी इसके हक में नहीं है कि यार ये बंदा कुछ सही काम कर रहा हो। कोई वीडियो इसकी लॉजिक के साथ नहीं होती है। पहले ये बनाता था, जब जो इसने डिलीट कर दी है, यकीन करें मैं इसकी तारीफ़ करता था, मैंने इसके मुंह पे भी तारीफ़ की हुई थी। मैंने इससे कहा ये जो अब अकेडमी में इंजीनियर साहब इसको बार बार बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, उनको भी पता चल गया है कि ये बंदा जो उनसे नहीं आएगा। और ये बार बार मुझे इंजीनियर साहब ने, जब मैं मैंने पहली वीडियो बनाई थी, जो इंटरव्यू किया था, इंजीनियर साहब की कॉल सुहेल भाई को आई। सुहेल भाई ने मुझे बताया 12 बजे, गालमन 11 से 12 बजे हफ्ते वाले दिन, कि इंजीनियर साहब की कॉल आई है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। 1 बजे मैं निकल गया था, 2 घंटे के अंदर अंदर मैं जेलम के लिए निकल चुका हुआ था। और ये 4 दफ़ा इसको अली भाई ने कमेंट कर दिए कि यार आओ इधर अकेडमी आओ, कल भी किया, परसों भी किया। इस बंदे में इतनी अक्ल नहीं है कि यार जाके अपने उस्ताद से मिलके, जो कोई मामला अगर उस्ताद बुला रहा है, कोई वजह होगी तो तुम जाके मिल लाओ। इस पर गुस्सा मुझे इस वजह से आया, डीमोनेटाइजेशन की वजह से 300 वीडियोस डिलीट की, ठीक है। और फिर मुझे पता चला, ये जो मैंने वीडियो इसकी शेयर की थी, ये जो अबरार भाई वाली, मुझे पता चला कि इंजीनियर साहब पे जब ये जो वो जो एहसन बॉक्सर है, अब मुझे बताएं एहसन बॉक्सर के बारे में ये बात करता है कि वो जनाब साहब मुझे मारने आया था, या मैंने हकमत के साथ की, सबसे अच्छा किया, हमाद भाई को मार पड़ गई,
तो जनाब साहब वो देखें उसको, तो ये पंगा मैं हमाद भाई की उस एक्टिविटी के हक में नहीं था कि वो इसको जवाब देते एहसन बॉक्सर को। ये इसने बाद में माफ़िया मांगी एहसन बॉक्सर से। आप मुझे बताएं, एक पागल कुत्ता भौंकी जा रहा है तो तुम कौन होते हो उसको वटा मारने वाले यार? तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हारी टांग को ही पड़ेगा फिर आगे। यही काम हमाद भाई ने किया था, लेकिन हमाद भाई ने बहुत आसान तरीके से फिर भी मामला को हैंडल कर लिया था। उसने कोई माफ़िया नहीं मांगी एहसन बॉक्सर से। उसने ये कहा है कि मैं अपना तरीका बदलूंगा, वो भी टीएलपी के कुछ बड़े मेंबर्स उसको मिले थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये तरीका बदलूंगा, और इंजीनियर साहब ने भी समझाया, हमने भी समझाया कि यार आप तरीका थोड़ा सा बदलें, ठीक है। और ये बंदा जब एक इल्मी बात करके आके उसको सिर्फ एक ये बात कह दे कि यार वो बंदा पढ़ा लिखा जाहिल है, उसके ऊपर ही जनाब साहब ये उससे माफ़िया मांगने लग गया। इस तरीके से माफ़िया मांग रहा है जैसे उसको पता नहीं क्या बना लिया इसने, है? और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने जनाजे से पैसे कमाए, ठीक है। जनाजे से मैंने पैसे कमाए, ये थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या सीन हुआ था। जनाजे की वीडियो मेरे पास आई, ठीक है, और मैंने उसको अपलोड करके और एड्स ऑन कर दिए, ठीक है, जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। अच्छा, अब मैंने एड्स ऑन किए तो मुझे सबसे पहले हमाद भाई का इतराज़ आया। हमाद भाई ने कहा वो जनाजे तो भी पैसे, और जनाजे तो भी ऐड चलाते ही। मैंने कहा यार बंद कर दूँ, मैंने मुझे लगता है गलत कर दिया। कहते नहीं यार, चला देता है तो कोई गल नहीं। उन्होंने कहा कोई नहीं, खैर। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर भी बताओ यार, मैं बंद करने को तैयार हूँ, ये मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड मौजूद है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सबूत मौजूद है। ये आप मेरे हमाद भाई के साथ जो मैंने वॉइस मैसेजेस उनको किए थे, ये भी देख लेना। और फिर उसके बाद मुझे इस चौधरी साहब का मैसेज आया जी। सॉरी, इसके साथ जब मेरी वो बात हो रही थी ना, उसके बाद बीच में इसने ये मुझे जी, मैं जनाजे से पैसे नहीं कमाता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं कमा लेता हूँ। तो कहता देखिए मैं जो मर्ज़ी करता हूँ, लेकिन मैं जनाजे से पैसे नहीं कमाता। इसने इस वीडियो में भी ये बात की, और मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यूट्यूब की इनकम को हराम समझता हूँ, तो फिर जनाजा हो या वैसे वीडियोज़ हो तो फिर तो ख़त्म, फिर तो वो हराम ही है। और अगर मैं उसको जायज़ समझता हूँ तो फिर वो जनाजे की वीडियो हो या चाहे दूसरी हो, तो वो फिर तो जायज़ ही है। हाँ, तो ये कह सकता था कि यार वहीद छोड़ इस चीज़ को, यार जनाजा आया, तुम क्यों ये कर रहा है? और मैंने इसको कहा, मैंने कहा या मेरे रिकॉर्डिंग्स या मेरी मैसेजेस मैंने नीचे ये तब भी भेज दिए थे। 8 महीने पहले मैंने इसको बता दिया हुआ था कि मैंने ये जनाजे की वीडियो में से ऐड ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बात करता है कि जी इंजीनियर साहब का नाम का खाते हैं और व्लॉगिंग करके सबने देख ली है। जी व्लॉगिंग करके मैंने देखी है। व्लॉगिंग के लिए मैं बहुत लेज़ी हूँ। जो व्लॉग्स मैंने पहले बनाए थे इंजीनियर साहब की अकेडमी जाते हुए, वो तो अच्छे चलते थे, लेकिन जो चैनल आने के बाद मैंने व्लॉग्स बनाए, ये चैनल उस हिसाब से नहीं था। मैंने बहुत से व्लॉग अपलोड करने के बाद उसको प्राइवेट कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये चैनल उस हवाले से नहीं था। मैंने इसका नाम चेंज करके भी देख लिया, लेकिन इसकी पब्लिक ही नहीं जब वो वाली व्लॉगिंग वाली, तो मैं क्या इसमें वो जनाब साहब एक पब्लिक यहाँ पे हो इस्लामिक, और मैं जनाब उसको दिखा रहा हूँ चाइना का, मैं चाइना के टावर दिखाने शुरू कर दूँ, तो वो क्यों क्यों देखेंगे वो लोग? तो उसके लिए मुझे सेपरेट चैनल बनाना पड़ना था। तो वो मैं सेपरेट चैनल जब बना के मैं व्लॉगिंग करूँगा तो बना लूँगा। मुझे इस बात है कि उसमें व्यूज़ आए या आए, क्या है, मेरा तो शौक पूरा हो रहा है ना, ठीक है। तो इस बंदे का इल्मी लेवल, और मैंने जो कहा ना इसको अनसब्सक्राइब करें, वो यही वजह थी यार, कि देखें एक बंदे की डिमोनेटाइज हुआ है और उसने 300 वीडियोज़ अपनी डिलीट करके। अच्छा, और एक और बात, 300 वीडियोज़ डिलीट करने के बाद इस बंदे ने मंसूर भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मंसूर भाई ने अपने एक चैनल पे गांधी साहब की वीडियोज़ और इंजीनियर साहब की वीडियोज़ थी, तो उस पर उन्होंने गांधी साहब की सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं। और देखें वो तो दीन की बड़ी ख़ास वीडियोज़ थी, जो दीन की सपोर्टिव थी। गांधी साहब की वीडियोज़ उन्होंने क्यों डिलीट की? उनका डिमोनेटाइज हुआ था। तो ये उन्होंने जो इसको इसके मुंह पे चपेड़ मारी थी मंसूर भाई ने, उसके बाद मैंने जब इससे ये मैंने उनका जब रिप्लाई इसको सेंड किया है, मैंने कहा तुम इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा सोच ही लेते कि उनकी क्या वजह थी और तुम्हारी क्या वजह थी, उनके क्या मामला हुआ था, तुम्हारा क्या मामला हुआ था, वो ज़रा एक दफ़ा इनका भी आप जवाब जो मंसूर भाई ने इनको इसके लिए भेजा था वो भी देख लें। और मंसूर भाई ने, और सॉरी ये जो बंदा था आगे से कहता है उनकी बात मान ली है, मेरी बात मानी नहीं है। तो तेरी बात मानने वाली थी कब मेरे भाई? क्या हम रोटी को चोची कहते हैं? क्या हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या दिखा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे, तेरी मेहरबानी है। तुम वहीद भाई, मैं गुलाम हैदर बात कर रहा हूँ। मैंने आपका नंबर जो उसामा भाई से भी लिया है, तो कुछ मैंने बात करनी थी आपसे। अच्छा, ये जो आपने जाओ कुछ दिन पहले मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरे चैनल पे इशू बना था, ठीक है, मैंने जाओ वीडियोज़ डिलीट की, यानी कि चैनल डिमोनेटाइज हुआ वो वाला मैंने वीडियोज़ डिलीट की, तो आपने जाओ ये पोस्ट लगा दी कि भाई जाओ ये लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, जब पैसे नहीं ये सब कुछ बंद हो जाता है तो फिर जाओ उस काम को बिगाड़ देते हैं जो काम उन्होंने किया होता है, इनका दिन से कोई लेना नहीं होता। इस तरह करके आपने जाओ अपनी सोच के मुताबिक जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, ठीक है।
तो अब यही सेम टू सेम काम मंसूर भाई हाफिज़ाहुल्लाह ताला ट्रूथ लवर अना मुस्लिम वाले एडमिन ने यही सेम काम किया है। यानी कि उन्होंने गांधी साहब की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी और ऐसी वो वीडियोस थी जिनको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता था। मेरी वीडियो तो शायद कोई नहीं उन वीडियोस के आगे, मैं तो शायद कोई नहीं, उनकी वीडियोस देखकर ईमान ताज़ा हो जाता था। तो उन्होंने जहाँ वो वीडियो डालने की वजह से उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। तो सर उन्होंने जाओ आगे वो सारी की सारी वीडियोस थी ना जिनको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता था, वो सारी उन्होंने डिलीट कर दी और सिर्फ अपने चैनल के ऊपर वही कंटेंट रखा जो अंजन साहब का, यानी कि जिनकी वजह से उनका चैनल, जिस कंटेंट की बुनियाद के ऊपर उनका चैनल मोनेटाइज हुआ था, यानी कि अली भाई को ने सिर्फ वही पड़ा है। गांधी साहब की उन्होंने सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर दी। यानी कि सेम टू सेम जो मैंने काम किया था ना, वही सेम टू सेम काम मंसूर भाई हाफिज़ाहुल्लाह ताला ने किया है। ठीक हो गया। तो अब जो इल्ज़ाम आपने मेरे ऊपर लगाए थे ना, वही सेम इल्ज़ाम आपने अब मंसूर भाई के ऊपर लगाने हैं कि इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारा का सारा काम पैसों के लिए कर रहा है। ये जाओ जो काम इसने, इसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया तो इसने जाओ उसके बाद मतलब कि जो काम किया हुआ था उसको बिगाड़ दिया। ये सारी सारी बातें अब आपने उनके लिए करनी है, ठीक है। और अगर आप ये बात कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है, उन्होंने वहाँ से जो डिलीट कर दी, फिर उन्होंने एक अलहदा गांधी साहब की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी, यानी कि दावत का मिला चैनल पर शुरू कर दिया। तो सर मैंने भी ऐसा शुरू किया, मेरा चैनल ये इशू बना है चैनल के ऊपर, मैं 3 चैनल के ऊपर जाओ काम शुरू कर दिया था। तो आज अलहमदुलिल्लाह मैं उससे डबल काम उन 3 चैनल के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि वो तो शायद कोई नहीं अब रह गया बड़ा चैनल मेरे आगे, तो वो वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो एक दिन भी रोका नहीं, चलो यार ये काम रुका है तो मैं दूसरे चैनल पर काम करता हूँ ताकि दावत काम रुके ना। ठीक हो गया ना। तो ये भी सेम हो गया, ठीक हो गया ना। और एक दो भाई एडमिन बड़े और भी हैं जिन्होंने सेम मेरे तरह काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे कसम दिया कि हैदर भाई आपने आके बताना नहीं है, तो मैं उन्हें जुबान दी है, मैं नहीं बता सकता उनका नाम। तो आप मंसूर भाई को अब आपने सेम टू सेम वही चीज़ें आपने कहनी है जो आपने मुझे कही थी, इस बुनियाद पर कि मैंने अपने चैनल पर चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से मैंने वीडियोस डिलीट की थी जो कि मैंने जाओ जिनकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ था, और सिर्फ अपने चैनल पर वही कंटेंट रखा जिनकी वजह से मेरा चैनल जाओ मोनेटाइज हुआ था। ठीक है। मैंने अपनी राय दी कि मैं सिक्योरिटी रीजन से की और मैंने वजूहत बताई, लेकिन आपने अपनी राय के मुताबिक जाओ मतलब कि बातें की और इल्ज़ाम लगाई, ये है वो है, इस्लाम मतलब कि हर बात से खारिज कर दिया। तो आगे मंसूर भाई भी आपको राय बताएं ऐसे किया मैंने वैसे किया, नहीं, जो बातें आपने मुझे कही थी ना सेम टू सेम अब आपने बातें जाओ उनके लिए कहनी है, इल्ज़ाम पर लगाने हैं, तब मैं आपको समझूंगा कि हाँ यार ये वाकई जो है वो मतलब कि सबके लिए एक काम रखने वाला बंदा है। हाँ आपकी अपनी सोच है वो जो कि गलत है इस वाले से, तो लेकिन फिर भी एक बंदे को होता है ना कि हाँ यार इस बंदे की मतलब कहना है कि सबके लिए एक रखता है। तो प्लीज़ अब आप जो बातें आपने मेरे लिए कही थी ना, वो अब आप मंसूर भाई के लिए कह दें, मैं आपको उनके चैनल का लिंक भेजता हूँ ट्रुथ लवर नाम मुस्लिम वाले का, तो आप चेक कर लें। और ये प्लीज़ जाओ सारी सारी बातें जो आपने मेरे ऊपर कही थी ना वीडियो डिलीट करने की वजह से, वो सेम टू सेम आप उन पर लगाएं, चैनल डिमोनेटाइज हुआ सब कुछ ठीक हो गया। तो चलें, मैं जो इस बात से बड़ा मतलब कि इंतजार है किस चीज़ का कि कब ऐसा करते हैं, तब उनको ही पता चले यार आप जो ऐसा करने पर जो वाले बंदे के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे भाई इसको पढ़ लो। मेरे मुझे आपने कहा तहकीक आपकी वही सब कम है और आपने मेरे पे फतवे लगा दिए और ये कर दिया वो कर दिया। मेरे भाई ये मंसूर भाई की आपने बात उनसे पूछ लेते कि मंसूर भाई ये आपकी आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या वजह बनी है, क्योंकि आपका तो मुझे पता चल गया था। ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग्स कुछ मेरे तक, बल्कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे तक पहुंच गई थी और आपका मुझे पता चल गया था, लेकिन आपने मंसूर भाई से नहीं पूछा कि वजह क्या थी। अब ये मंसूर भाई का जवाब आ गया मेरे भाई, तो मेहरबानी करके मेरे से तो नहीं, खैर बल्कि मैं क्या कहूँ, आप अब देखें आपने मंसूर भाई के बारे में ये सारी बातें की हैं, तो अब आप मंसूर भाई के सब मेरे ख्याल से कि आपको मदद कर लेनी चाहिए कि उनसे पूछ लेते डायरेक्ट ही मेरे तक ये बात लेके आने से पहले ही। वैसे अगर आप इस पर सर्च कर लेते तो शायद आपको मेरे तक पहुंचना ही नहीं था, पढ़ना आपने पहुंचना ही नहीं था। दीन का काम करना है, सो बिस्मिल्लाह करो। आप अगर कहीं फंसते हो, हमारी हेल्प चाहिए होती है, हम दे देते हैं। अगर आप हमें कोई आपकी हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी हेल्प कर दो, लेकिन ये काम ना करो, ये मैनिपुलेट करके धोखेबाजी करके और हराम कमाई कमाना। ठीक है। एक बंदा दुकान पे, मैंने वीडियो बनाई थी, एक बंदा दुकान पे टूटी चीज़ कस्टमर को दिखाए बगैर बेच दे, तो वो हलाल होगी या हराम होगी? कोई बंदा जवाब दे दे। हराम होगी ना, धोखा दे के बेचे। तो ये धोखा दे के लोगों को अपनी वीडियो दिखा के उससे पैसे कमा रहा है, ये हराम नहीं होगा? इस बंदे से बच जाएं या इसको समझाएं कि ये बंदा ठीक हो जाए। अपनी वीडियोस बनाए जिस तरह मर्जी बनाए, या ये इंजीनियर साहब को यूज़ करना छोड़ दे। हर वीडियो में इंजीनियर साहब, मैंने अबरार जो मुस्लिम टुडे वाला भाई है इस बात का गवाही देगा वो, कि मैंने उसको कहा, उसने मुस्लिम टुडे 2.0 चैनल बनाया था। मैंने कहा यार आप ना हर चीज़ इंजीनियर साहब के गिरद ना लेके चलो, आप कोई और बात भी किया करो, और जिसमें इंजीनियर साहब का जिक्र ना हो उस पर अली भाई की फ़ोटो ना लगाया करो। मतलब आप ओवरऑल लेके चलो। एक मैंने उनको एडवाइस दी थी, लेकिन वो उनकी जो पब्लिक थी वो इंजीनियर साहब वाली थी। इसकी पब्लिक भी इंजीनियर साहब वाली है, ठीक है, हमारी पब्लिक भी है, लेकिन हमने फिर भी अपनी वीडियोस में इंजीनियर साहब, बहुत सी वीडियोस में मेरे थंबनेल्स में अली भाई की मतलब उनका ना फोटो है, और इवन कई वीडियोस में उनका जिक्र भी नहीं है, और कई में उनका जिक्र है लेकिन उनकी फ़ोटो नहीं है थंबनेल पे। ठीक है। क्योंकि हमें हमें व्यूअरशिप इस वाले से ज़रूरी थी कि लोगों तक बात पहुँचे, इस वाले से नहीं थी कि जनाब साहब इससे पैसे कमाए जाए। और ये जो जनाजे वाली वीडियो की बात करता है, ये 53,000 लोगों ने उसको देखा है। उसमें क्या मैंने कोई खजाने डाली हैं? और मेरी बल्कि पूरी अर्निंग की जो लिस्ट है 1 डेढ़ साल की, ये मैं लिस्ट भाई पूरी सामने लगा देता हूँ, कितने मैं करोड़ों रुपया कमाता हूँ। मैंने एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने मेरे से पूछा आप कितने पैसे कमा लेते हैं? मैंने कहा यार
ये लिस्ट ही है, बस देख लो, ठीक है। मैंने कहा यार कहता, वो खुद कहता है, कहता यार फिर तो कुछ भी नहीं आप मतलब अर्न कर रहे हैं, आप क्या अर्न कर रहे हैं। मैंने कहा यार मेरी ना 50-60 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं जो ब्लॉक्ड हैं एड्स में, ठीक है। सूद की हो गई, मतलब अंडर गारमेंट्स की हो गई, बैंकिंग की हो गई, बेट्स वाली जो होती हैं, सारी की सारी मैंने कहा 60 से ज़्यादा कैटेगरी, 50 से 60 कैटेगरीज ब्लॉक्ड है मेरी। तो इस वजह से पैसे भी कम आते हैं। लेकिन मैं पैसे सिर्फ और सिर्फ जेलम आने जाने के खर्चे में निकाल लेता था कि चल जेलम आने जाने का खर्चा हो जाएगा और कुछ खाना पीना हो जाएगा, और क्या हमने जनाब यहाँ कोई वीडियोज़ के लिए कोई चीज़ खरीद लेंगे, कोई माइक, कोई कैमरा शैमरा, कोई इस तरह की बंदा कोई चीज़ बना लेता है। तो मैं तो कारोबारी था, पाकिस्तान में भी मेरी दुकान की कई वीडियोज़ आपने देखी होंगी। तो मुझे उससे ज़्यादा पैसे तो मैं एक हफ़्ते में कमा लेता था या उससे भी कम टाइम में। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जनाब साहब इतनी मेहनत करके और ये यूट्यूब पे इस तरह करूँ। हाँ, अगर मैं ये वाला इसके वाला काम करता ना, ये चौधरी गुलाम हैदर भाई वाला काम करता, तो फिर शायद मैं बड़े पैसे कमा लेता और फिर मैं लोगों को धोखा देता, हराम कमाता और जनाब अपने घर वालों को लिए भी हराम हराम लेके जाता घर। सही है। माजरत के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस बंदे की हकीकत बताना बहुत ज़रूरी थी। मैंने बहुत देर से सब्र किया हुआ था और मैंने बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि इसको डील दी थी। 1 साल से इसको समझा रहा था, फिर मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, दफ़ा करो, इसको नहीं समझना ना समझे, भाड़ में जाए, ठीक है। लेकिन अब जब इसकी वीडियो बरार भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, फिर मैंने उसको इंडोर्स किया, मैंने उसको शेयर किया, कुछ बातें अपनी बताई कि भाई ये बंदा वाकई नहीं सही है, ठीक है। वो इस वजह से इंडोर्समेंट की थी कि शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि वाकई यार दो बंदे कह रहे हैं तो कोई वजह होगी। अभी मैंने ये वजह बताना मुझे ज़रूरी इस वजह से पड़ गई कि इसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठा और वीडियो बना दी हमारे खिलाफ, और ऊपर से जनाजे वाली लेम एक्सक्यूज़ पेश कर दी। तो ऊपर से फिर वो सिस्टर ने भी एक वीडियो बनाई है, टॉकिंग पॉइंट्स वाली जो बहन है उन्होंने, तो उनसे भी बात हुई है, उन्होंने माजरत की है कि आप मुझे पता नहीं था। तो और भी बहुत सी बातें हैं। वीडियो तो अभी यही, अभी रिकॉर्डिंग में तो यही 33 मिनट की हो गई है, तो पता नहीं है इसको एडिटिंग करने के बाद ये कितनी देर की निकलेगी। और वीडियो लंबी है, देखनी होगी देख लें, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं है। चलें जी, कालों से होशियार और धोखेबाजों से बच के ज़रा। जज़ाकल्लाहु खैर, वासना जज़ा।